Yeah. Good evening, everyone. Welcome to Wikipedia powered by Abhimanyu IAS. This is Barka Mirza. So, how you all are doing? I hope everything is going well. So, yeah, our today's session is on Finance Commission, okay, which is very important topic for SEBI Grade A 2020 as well as your UPSC exams. ठीक है, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन होने वाला है, फाइनेंस कमीशन 14 एंड 15. ठीक है, एंड ऑल्सो आई डिस्कस सम ऑफ द MCQ क्वेश्चंस. ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आपको बता दूं पहले कि एज यू ऑल नो कि सभी के ऊपर हमारे जितने भी सारे पेड कोर्सेज है उस पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है ना. सो यू हैव अ बेटर ऑप्शन टू परचेज टू डील विद द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. एंड आपको थियोरी पार्ट चाहिए तो वो आप हमारे पेड कोर्सेज पे जाके लिंक कर सकते हो, पढ़ सकते हो जाके आप परचेज करके. ओके, ऑल यू नीड टू डू इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, रिव्यू कीजिए, विजिट आवर पोर्टल, यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन ओवर देयर. ओके, एंड हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. जब भी हमारी लेक्चर्स होगी आपको यू विल गेट द नोटिफिकेशन. एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को ताकि ऑल द अदर स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर सेशन. ओके, एंड हाँ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है एंड टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया गया है. वीडियो ख़त्म होने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. ओके, एंड आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कौन सा लेक्चर्स कब आने वाला है, यू विल गेट द नोटिफिकेशन. ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, फाइनेंस कमीशन. ओके, व्हाट इज़ फाइनेंस कमीशन? क्या है फाइनेंस कमीशन? Finance Commission, we can say, are commissions mainly appointed or established by the President of India. ओके, ये क्या मेनली अपॉइंटेड किससे होती है? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये अपीयर होती है पीरियोडिकली आफ्टर एवरी 5th ईयर. ठीक है, अंडर आर्टिकल 280. ओके, एंड इसका मेन जो फंक्शन रहता है, ये इसका फाइनेंस कमीशन का मेन फंक्शन रहता है क्या? फाइनेंशियल रिलेशन बिल्ड करना बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं व्हाट इज फाइनेंस कमीशन. ठीक है, चलिए. द फाइनेंस कमीशंस आर कमीशंस पीरियोडिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, ये क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं अंडर द आर्टिकल 280. आर्टिकल 280 के अंदर ये फाइनेंस कमीशन डिस्कस किया गया है. ओके, of the Indian Constitution to define the financial relation between the central government and the individual state government. ओके, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो फाइनेंशियल रिलेशन रहता है, फाइनेंशियल रिलेशन मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ मनी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, ओके, बाय द गवर्नमेंट और वी कैन से एनी लार्ज कंपनीज, इट्स कॉल्ड फाइनेंशियल रिलेशन. ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कौन करता है? आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल को कितना टैक्स भरना है और स्टेट्स को कितना पे आउट करना है, तो ये कौन डिसाइड करेगा? हमारा फाइनेंस कमीशन. ओके, चलिए, कब फॉर्म्ड हुई थी ये? 22 नवंबर 1951. ओके, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दिल्ली में. मेन एम क्या है? फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट, द मैनेजमेंट ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? अजय नारायण झा. ओके, कमीशन चेयरमैन कौन है हमारे? NK सिंह. ओके, चलिए, NK सिंह का मैं ये फुल फॉर्म क्या है? नंद किशोरी सिंह. ओके, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. तो हमारा कमीशन चेयरमैन कौन है? NK सिंह. ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम. या आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसे तो फाइनेंस कमीशन फर्स्ट 1 2 3 4 से चालू स्टार्ट होते गया है, 14 तक हो चुका है हमारा, एंड अभी हमारा 15th फाइनेंस कमीशन ऑन है. तो आज मैं आपको 14th फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. व्हाट इज 14th फाइनेंस कमीशन?
the commission 14th finance commission, okay, the commission increased the share of states in the divisible pool from 32 to 42% which was accepted by the union government. 14th finance commission ये क्या actually ये कब established हुई थी? ये established हुई थी 2013 में. ओके, मेन एम इसका क्या है, जो टैक्सेस जो पे करते हैं, शेयर ऑफ टैक्सेस, कितना परसेंट स्टेट्स को जाना है एंड कितना परसेंट सेंट्रल को जाना है, ये 14th फाइनेंस कमीशन में हमने दिया गया है. ओके, विच वाज एक्सेप्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट. ठीक है, मैं आपको एज एन एग्जांपल बता दूं कि हमारा जो पैसा आता है, हमारा जो पैसा 2 टाइप से पैसा निकलता है. ओके, एक टाइप से सेंट्रल के पास आता है, एक सेंट्रल एंड दूसरा स्टेट्स. ओके, 2 टाइप से पैसा हमारा निकलता है. ठीक है, तो सेंट्रल के पास बहुत अपॉर्चुनिटीज होती है कि टैक्स को कैसे इकट्ठा करना है, बट स्टेट्स के पास क्या होता है, स्टेट्स के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती कि कहां से टैक्स जमा हो. ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ रिसोर्सेज एंड फंड्स अपना शेयर करती है, किसको, स्टेट्स को. ओके, तो ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा हमारा फाइनेंस कमीशन. ओके, 14th फाइनेंस कमीशन में ये दिया गया है. ओके, फॉर एन एग्जांपल मैं बता दूं कि मान लो सेंट्रल ने 100 रुपीज कमाया है. ओके, सेंट्रल ने कितना कमाया है, 100 रुपीज कमाया है. उसमें से ये जो 32% में यहाँ पे जो दिया गया, ये 32%. ओके, मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ. 100 रुपीज कमाया है, जिसमें से उनको 32% स्टेट्स को प्रोवाइड करना है. ओके, 100 में से 32% स्टेट्स को प्रोवाइड करना है, तो कितना बच गया आपका, 68%. तो ये जो 32% टैक्स है ये स्टेट्स को जाएगा, एंड जो 68% जो बचा है वो सेंट्रल के पास आएगा. ओके, सेंट्रल के पास जो 68% हो गया है, बट जो 32% है वो सारे स्टेट्स में डिवाइड किया जाएगा कि कौन कितने स्टेट्स को कितना कितना परसेंट देना है. ओके, तो जो 14th फाइनेंस कमीशन मींस द कमीशन इंक्रीज्ड द शेयर ऑफ स्टेट्स इन द डिविजिबल पूल फ्रॉम 32% टू 42%. मतलब क्या बोला गया है, 13th फाइनेंस कमीशन में इंक्रीज कितना किया गया था, स्टेट्स को कितना दिया गया था, 32%. एंड अभी 14th फाइनेंस कमीशन में जो है रेज किया गया है टू 42%. मतलब पहले 32% गया था स्टेट्स को, अभी कितना गया है, 42%. तो बचा कितना, 58%. तो अभी 42% स्टेट्स को गया है एंड 58% जो है सेंट्रल के पास है. तो ये क्या हो गया हमारा 14th फाइनेंस कमीशन. ओके, हमारा नेक्स्ट वन है दैट इज 15th फाइनेंस कमीशन. कंफ्यूज हो गया आप लोग, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज. कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मुझे चैट बॉक्स में डालिए, आई विल कन्वे इट आउट. ओके, मेन इसका पॉइंट क्या था, 32% रेज होके 42% हो गया है. ओके, इन 15th फाइनेंस कमीशन में कितना हो गया है, 42%. चलिए अभी हम 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ते हैं. व्हाट इज 15th फाइनेंस कमीशन? 15th फाइनेंस कमीशन इज मेनली फॉर द टैक्स, मतलब डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, मतलब कितना टैक्स बांटना, स्टेट्स को कितना टैक्स परसेंट बांटना है स्टेट्स में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 15th फाइनेंस कमीशन. ओके, ये कब एस्टैब्लिश्ड हुई थी, इन 2017. ठीक है, इनके चेयरपर्सन कौन है, एनके सिंह. ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम. This is an Indian Finance Commission constituted in November 2017. कब constitute हुई, 2017 में. And is give recommendation for devolution of taxes, means टैक्स को कैसे अलग अलग करके सारे स्टेट्स में बांटना है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 15th फाइनेंस कमीशन. और जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये जो फाइनेंस कमीशन है वो पीरियोडिकली 5 इयर्स का रहता है, 5 इयर्स, उसके बाद फिर 5 इयर्स फिर फाइनेंस कमीशन में. जैसे कि 14 में कितना था हमारा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2025, 5 साल का ईयर रहता है हमारा फाइनेंस कमीशन का. ओके, समझ में आया आप लोगों को? कोई भी अगर आप लोगों को डाउट है किसी चीज में तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए. ओके, तो फाइनेंस कमीशन हमने पढ़ा, एंड 14th फाइनेंस कमीशन पढ़ा, एंड 15th फाइनेंस कमीशन पढ़ा.
ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हाँ, अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। ओके, चलिए our first question. Yeah, see, assertion. Okay, the Finance Commission prescribes the framework for the working of the Planning Commission. Okay, reason क्या है? The jurisdiction and functions of the Finance Commission are outlined in the Constitution of India. Codes क्या है? A, both A and R are individually true and A and R is the correct explanation of A. Or whether it's B, both A and R are individually true but R is not the correct explanation of A. C, A is true but R is false. Or D, A is false but R is true. Read out the question carefully. Confused नहीं होना, कोई भी doubt है आप मुझे comment कीजिए. I'll provide you the answer. Okay, don't get confused. You have 10 seconds. Try out. चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. द फाइनेंस कमीशन, ए में क्या बताया गया है? द फाइनेंस कमीशन प्रिस्क्राइब्स द फ्रेमवर्क ऑफ द वर्किंग ऑफ प्लानिंग कमीशन. प्लानिंग कमीशन डिसाइड करती है क्या? नो, फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग कमीशन नहीं देती है. आर में क्या रीजन क्या है? द जुरिस्डिक्शन एंड फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. द जुरिस्डिक्शन मीन्स द लीगल पावर. ओके, द लीगल पावर. तो ये किसके पास रहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ना, अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो ए इज फॉल्स बट आर इज द करेक्ट आंसर. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. या सी, which of the following article talks about the formation of finance commission? Option A, article 275. Option B, article 280. C, article 148. Or it's D, article 178. क्या होगा हमारा आंसर? फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? चलिए, आई विल टेल यू द आंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, आर्टिकल 280 में दिया गया है ना फाइनेंस कमीशन के बारे में, है ना. अंडर 2 आर्टिकल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 280. ओके, टॉक्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. या, which statement about 14th finance commission is not correct? Okay, not correct. Whether it's A, the 14th finance commission has a tenure of 2015 to 2020. B, it has recommended 42% share to states in tax collection of central government. Okay, or C, the highest tax component of the tax collection is given by Maharashtra. Or it's D, Jammu and Kashmir has been given 0.85% of the total taxes. 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो आपको बताना है. कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. अभी हमने पढ़ा ना 14th फाइनेंस कमीशन के बारे में, तो चलिए मैं बता दूं. द करेक्ट आंसर, द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट फॉर 14th फाइनेंस कमीशन इज ऑप्शन नंबर सी. दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन द 14th फाइनेंस कमीशन. मैंने आपको बताया ना 14th फाइनेंस कमीशन हैज अ टेन्योर ऑफ 2015 टू 20 5 years का है ना टेन्योर, है ना. ये है. इट हैज रिकमेंडेड, हमने पढ़ा 32 to 42% हो गया. 13th फाइनेंस कमीशन में 32% था, बट 14 में क्या हो गया? रेज टू 42%. ओके, तो ये भी सही है.
जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन 0.85% ऑफ द टोटल टैक्सेस, ये भी सही है, बट द हाईएस्ट टैक्स कंपोनेंट ऑफ द टैक्स कलेक्शन इज गिवन बाय महाराष्ट्र, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 14th फाइनेंस कमीशन हाईएस्ट कौन दिया है इसमें, यूपी, दैट इज उत्तर प्रदेश। हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन किससे हुआ है, उत्तर प्रदेश, दैट इज 17.95%। ओके, कितना दिया है यूपी ने, 17.95%। ओके, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग। ओके, चलिए समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या हु इज द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन, chairman of 14th finance commission, okay, whether it's A Vijay Kelkar, B YV Reddy, C Arun Kumar Mehta, or it's D Nandan Nilekani। सोच के जवाब दीजिए। अगर आप लोग ने पढ़ा होगा पहले तो आप लोगों को पक्का आता ही होगा। चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन, चलिए मैं बता दूं, द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन इज YV रेड्डी। ओके, दैट इज योगा वेणुगोपाल रेड्डी। ओके, चेयरमैन ऑफ 14th फाइनेंस कमीशन। ठीक है, सेशन को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके प्लीज़ सेशन को शेयर कीजिए। चलिए, which factor got the highest priority in tax distribution to the states? Okay, highest priority in tax distribution, whether it's A state's population, or B income inequality in the state, or C area of the state, or D forest area of the state. Read out the question carefully. कोई भी कंफ्यूजन हो मुझे कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स पे डालिए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट, आई विल कन्वे यू। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट आंसर इज इनकम इनइक्वालिटी इन द स्टेट्स। करेक्ट आंसर क्या है, इनकम इनइक्वालिटी इन द स्टेट्स, हाईएस्ट प्रायोरिटी इन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट्स। ओके, कितना दिया गया है, 50%, 50% वेटेज दिया गया है। ओके, एंड पॉपुलेशन को दिया गया है आपका, पॉपुलेशन का दिया हुआ है आपको 17.5%। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज इनकम इनइक्वालिटी इन दी स्टेट्स, हाईएस्ट प्रायोरिटी कितना है, 50%। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, कितने सारे मेंबर्स हैं हमारे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया में, मेन मेंबर्स में पूछा गया है। ओके, वेदर इट्स A3 और B4 और C5 और D6। हाउ मेनी मेंबर्स, चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 4 B, सॉरी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन B, दैट इज 4 मेंबर्स आर इन द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। मेन मेंबर्स कौन कौन है, मेन मेंबर्स, 1 हो गया आपका NK सिंह, सॉरी 1 मिनट, ओके, NK सिंह। सेकेंड हो गया आपका अजय नारायण झा, अजय नारायण झा। थर्ड वी हैव प्रोफेसर अनूप सिंह, एंड फोर्थ वी हैव अरविंद मेहता, अभी का। ओके, अभी का मैं बता रही हूँ, 4th मेंबर। और फुल टाइम मेंबर्स बहुत सारे हैं एंड पार्ट टाइम मेंबर्स भी हैं फाइनेंस कमीशन में, बट 4 मेंबर्स जो लिया गया है वो NK सिंह, अजय
नारायण झा, प्रोफेसर अनूप सिंह एंड अरविंद मेहता, और भी मेंबर्स हैं। ओके चलिए, 4 मेंबर्स, मेन 4 मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या विच फैक्टर, 1 मिनट, ओके, चलिए, which factor has not kept in mind by the finance commission for giving a share of taxes to states? Okay, A, demographic change in the states, B, forest area in the state, C, income inequality in the state, or D, level of education in the state. Which factor has not kept in mind? Okay, ध्यान से पढ़िए question, read out the question carefully. Whether it's a demographic change in the states, B, forest area in the state, C, income inequality in the state, or D, level of education in the state. Not kept in mind by the finance commission for giving a share of taxes to states. किस पे नहीं दिया गया है not kept in mind? चलिए, I'll tell you the answer. The correct answer is level of education in the states. ये क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, नॉट केप्ट इन माइंड फॉर गिविंग अ शेयर ऑफ टैक्सेस टू स्टेट्स. ओके, दैट इज लेवल ऑफ एजुकेशन. ठीक है, चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या which year, this one is important, okay, which year's population level is considered by the 14th finance commission while deciding the share of states? Whether it's A, 2001, or B, 1991, C, 1971, or it's D, 1981. क्या होगा आंसर? A, 2001, or B, 1991, or C, 1971, or it's D, 1981. चलिए, द करेक्ट आंसर इज 1971. ओके, 1971 क्या हुआ था, द पॉपुलेशन लेवल जो है कंसीडर किया था फॉर हाई, मतलब बेसिस ऑफ level of considered by 14th finance commission decides the share of states in कभी 1971. ओके चलिए नेक्स्ट वन, या in which year did the finance commission of India came into existence? Finance commission of India सबसे पहले came into existence in which year? A, 1947, B, 1948, or C, 1961, or it's D, 1951. In which year? The correct answer is 1951. ओके, ऑप्शन नंबर डी, 1951. फाइनेंस कमीशन आपको पता है ना क्या है? फाइनेंस कमीशन जैसे कि मैं बताई हूँ कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 280. किसके लिए? मेनली फॉर द फाइनेंशियल मैटर्स इन रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. तो ये एग्जिस्टेंस इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस कब हुई थी? इन 1951. फॉर एवरी 5 ईयर, मतलब पीरियोडिकली, मतलब हर 5 साल के बाद, फॉर एवरी 5th ईयर. ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, या सी, which important one, okay, which of the following roles or functions or responsibilities are not under the purview of the finance commission?
Okay, whether it's A, sharing of net proceeds of taxes between the center and the states, or B, recommending principles for governing the grants in aid to the states by the center, C, recommendations on matters referred to it by the president for the interest of sound finance, or it's D, preparation and periodic revision of electoral rolls. Which statement is or are correct, whether it's only A or only B or 3 only C and D or 4 only D. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग. कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए. नॉट पूछा गया है. हाँ, रोल्स फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट अंडर द परव्यू ऑफ फाइनेंस कमीशन. ओके, क्या होगा आंसर? चलिए, आई विल टेल यू द आंसर. द करेक्ट आंसर इज preparation and periodic revision of electoral rolls. That is only option number 4, only D. This one is the correct option. Okay, preparation and periodic revision of electoral rolls, this comes under election commission. ये कहाँ पे आती है? अंडर इलेक्शन कमीशन. ये फाइनेंस कमीशन से रिलेट नहीं करती है. ओके, शेयरिंग ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड दी स्टेट्स, ये आती है फाइनेंस कमीशन में. सेंटर एंड स्टेट्स का फाइनेंशियल रिलेशन बताता है ना कि कितना किस में जाना है. ओके, रिकमेंडिंग प्रिंसिपल्स फॉर गवर्निंग द ग्रांट इन एड. ग्रांट इन एड्स मीन्स क्या हो गया? द मनी गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स. मनी गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स. ठीक है, किसको कौन से स्टेट्स में कितना देना है. ओके, ये को क्या हो गया? ग्रांट इन एड्स. ये भी है हमारे फाइनेंस कमीशन में, ये भी डिस्कस होता है. रिकमेंडेशंस ऑन मैटर रेफर्ड टू इट बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ही हर एक चीज अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन का फॉर द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस. व्हाट इज साउंड फाइनेंस? साउंड फाइनेंस हम बोल सकते हैं ये एक टाइप का ऑब्जर्वेशन है जो कि फ्री फ्रॉम सिन, पाप से धुल जाना एकदम. ओके, तो ये क्या है? मैटर्स जो है फाइनेंस कमीशन का, वो कौन डिसाइड करता है? अपॉइंट करता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ओके, तो ये तीनों करेक्ट आंसर है. एंड प्रिपरेशन एंड पीरियोडिक रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये मेनली कहाँ पे आता है? हमारा इलेक्शन कमीशन में. तो ये दिस इज नॉट अंडर द प्रोव्यू ऑफ द फाइनेंस कमीशन. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ओनली डी इज नॉट द प्रोव्यू ऑफ फाइनेंस कमीशन. ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट वन. या, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन क्या है? वेदर इट्स ए, चेयरमैन एंड 9 इलेक्टेड members by Lok Sabha, or B, chairman, vice chairman and 8 nominated members, or C, chairman and 4 other members appointed by the president, or it's D, 10 elected members of Lok Sabha. Constitution क्या है हमारा फाइनेंस कमीशन का? Whether it's A, chairman and 9 elected members, B, chairman, vice chairman and 8 nominated members, or C, chairman and 4 other members appointed by the president, or it's D, 10 elected members of Lok Sabha. क्या होगा आंसर? Constitution of Finance Commission. चलिए, I'll tell you the answer. The correct answer is option is C. Okay, chairman, आप लोगों को मैंने बताई थी ना फाइनेंस कमीशन का. चेयरमैन एंड 1 minute, ओके, होल्ड. 4 members रहते हैं ना इन्वॉल्व.
1 minute, okay. अरे ये क्या हो गया? 1 minute, okay, hold. या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या मैं बोली थी? चेयरमैन है एंड 4 अदर मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मेनली जो चेयरमैन है एंड द 4 अदर मेंबर्स, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनेंस कमीशन में रहने के लिए? क्या क्या क्वालिफिकेशंस होना ज़रूरी है, क्या क्या क्वालिटीज़ रहनी चाहिए? पहला तो ये 1, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन पब्लिक अफेयर्स. पब्लिक अफेयर्स में एक्सपीरियंस रहना चाहिए. जज होना चाहिए, शुड बी अ जज ऑफ द हाई कोर्ट. ओके, हाई कोर्ट के जज होने चाहिए. उसके बाद सेकंड वी हैव बेस नॉलेज रहना चाहिए, हैव नॉलेज रहना चाहिए ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स. ओके, नॉलेज रहना चाहिए किसमें? फाइनेंस एंड अकाउंट्स में. ओके, एंड थर्ड वन वी हैव स्पेशल नॉलेज इन इकोनॉमिक्स. स्पेशल नॉलेज किस पे रहना चाहिए? इकोनॉमिक्स अफेयर्स में. ओके, these are the qualities should included in the members of the finance commission. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. या who is the chairman of the 15th finance commission? 15th finance commission के chairman कौन है? whether it's A YV Reddy, B C Ranga Rajan, or it's C NK Singh, or it's D Mahavir Tyagi. chairman of 15th finance commission. चेयरमैन कौन है हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के? चलिए मैं बता दूं, द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन इज NK सिंह, है ना? दैट इज नंद किशोर सिंह, है ना? ये हमारे चेयरमैन हैं 15th फाइनेंस कमीशन के. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. या the role of the finance commission in central state fiscal relations has been undermined by whether it's A state government, or B zonal councils, C planning commission, or it's D central government. कौन डिसाइड करता है the role of finance commission in the central state fiscal relations? okay, related to money, fiscal relations. whether it's A state government, B zonal councils, or C planning commission, or it's D central government. चलिए I'll tell you the answer. The correct answer is planning commission. Okay, the role of the finance commission in central state fiscal relation has been undermined by the planning commission. planning commission क्या है? ये भी एक, it is also an institution under the government of India. ठीक है, फॉर्मुलेटेड कभी होता है? फॉर एवरी 5 years प्लान्स. ठीक है, फॉर एवरी 5 years प्लान करते हैं फॉर टू ओवरसी द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके, टू सी द कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके लिए प्लानिंग कमीशन. ओके, सो द फिजिकल रिलेशंस कौन डिसाइड करता है? प्लानिंग कमीशन, मेनली फॉर द ओवरसी ऑफ द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ओके, कंफ्यूज नहीं है ना आप लोग? कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए या फिर चैट बॉक्स में डालिए. आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट. ओके, डोंट वरी. चलिए नेक्स्ट वन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. द फाइनेंस कमीशन मेक्स रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ.
किस पे रिकमेंडेशंस होता है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वेदर इट्स ए द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, और बी असेसमेंट ऑफ नेचुरल capital and human resources, C the principles governing grant aid to the share states, or it's D any other matters concerning financial relations between the union and the states. Which statement is or are correct? 1 A, B, C and D are correct, or 2 B and D are correct, or 3 A, C and D are correct, or 4 A, B, C are correct? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ओके? रिकमेंडेशंस किस पे होता है फाइनेंस कमीशन का टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, और बी असेसमेंट ऑफ नेचुरल कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्स, और सी द प्रिंसिपल गवर्निंग ग्रांट इन एड टू द स्टेट्स, और डी एनी अदर मैटर्स कंसर्निंग फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट. यूनियन मीन्स द सेंट्रल और द स्टेट्स, ओके? यूनियन, सेंट्रल एंड द स्टेट, सॉरी. Which will be the correct answer? चलिए, the correct answer is, that is option number 3. Okay, A, C and D are correct. ओके पहला क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, ये तो है ना फाइनेंस कमीशन में, टू बी शेयर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस सेंट्रल में कितना जाना चाहिए, कितना परसेंट, एंड स्टेट्स में कितना जाना चाहिए? नॉर्मल सी बात है, सेंट्रल में ज़्यादा ही होगा एंड स्टेट्स में कम होगा, दैट इज 42%, जैसे हमने पढ़ा 14 फाइनेंस कमीशन में. तो 42% में से अलग अलग स्टेट्स, 42% में से ही अलग अलग स्टेट्स को डिवाइड करना है. Okay, the second we have assessment of natural capital and human resource. ये है क्या? No, 1 minute. Okay, 1 minute. Yeah, the correct answer is third one. Okay, ये जैसे कि मैं बता दी, ये होगा assessment of natural capital and human resource. आता है क्या फाइनेंस कमीशन में? नहीं, this is not the करेक्ट ऑप्शन. ओके, सी द प्रिंसिपल्स गवर्निंग ग्रांट इन एड टू स्टेट्स, जैसे कि हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है ना. क्या पढ़ा था ग्रांट इन एड में? द मनी गिवन टू दी लोकल गवर्नमेंट्स और इंस्टीट्यूशंस, वी कैन से ग्रांट इन एड. तो ये भी कौन डिसाइड करता है? फाइनेंस कमीशन ना. तो ये ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है. एंड डी क्या है? एनी अदर मैटर्स कंसर्निंग फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट. फाइनेंशियल रिलेशंस ही डिस्कस करता है, डिस्कस होती है ना हमारी फाइनेंस कमीशन में. मैनेजमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, वेदर इट्स बाय गवर्नमेंट और एनी अदर इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज. ओके, तो ये डिस्कशन होता है बिटवीन द यूनियन को कितना जाना चाहिए एंड स्टेट्स को कितना जाना चाहिए. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, बी एंड डी. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. या द 14th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, whose chairman was YV Reddy, had allocated what percentage of central tax revenue were shared by the central with the states? Okay, whether it's A 56% or B 50% or C 32% or it's D 42%. हमने पढ़ा है. You all should know this answer. हमने क्या पढ़ा था 14th फाइनेंस कमीशन में? कितना परसेंट किसको मिला है? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन इज डी, दैट इज 42%, है ना. 100 में से 100 ने कमाया है, 100 सेंट्रल ने कमाया है. ओके, जिसमें से 42 निकल जाता है स्टेट्स को, तो कितना बचेगा? 58%.
तो ये किसका हो गया, सेंट्रल का हो गया। एंड 42% में किसको मिलना है, पूरे स्टेट्स में डिवाइड करना है। तो 13th फाइनेंस कमीशन में कितना हुआ था, 32% था, ओके, टू स्टेट्स, बट ये रेज हो गया, कितना हो गया है 15th फाइनेंस कमीशन में 42%। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज डी, दैट इज 42%। ओके, तो या आर टुडेज सेशन इज ओवर। सो आई होप आप लोगों को हमारा ये सेशन लगेगा या लगा होगा। ओके, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, ये जो आज का सेशन था हमारा, ओह सॉरी, वहाँ एक क्वेश्चन बचा है, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी 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 सॉरी। ओके, सी, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया दैट वाज अपॉइंटेड इन 1951? ओके, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन कौन थे जो अपॉइंट हुए थे इन 1951 में? ए के सी नियोगी, बी के संथानम, सी वाई वी रेड्डी और इट्स डी के सी पंत, सॉरी, के सी पंत। कौन थे हमारे? रियली वेरी सॉरी, हाँ एक क्वेश्चन बचा था हमारा। Who was the chairman of the first finance commission? Okay, appointed in 1951. कौन सबसे पहले अपॉइंट हुए थे in 1951? सोचिए, सोच के आंसर दीजिए जरा, ट्राई एटलीस्ट। चलिए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज ए। ओके, के सी नियोगी, दैट इज किशिहितेश चंद्र नियोगी। ओके, प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल है, बट किशितिश चंद्र नियोगी। ओके, दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन, के सी नियोगी। ओके, कब अपॉइंट हुए थे? द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन विच वाज अपॉइंटेड इन 1951। ओके, तो ये, हाँ, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी फॉर दैट, बट अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ, इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक, ये आज का टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, दैट इज़ फाइनेंस कमीशन 14 एंड 15, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर सेबी ग्रेड ए 2020 एंड फॉर योर यूपीएससी एग्जाम्स ऑल्सो। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो सेशन रहेगा ऑन एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू एवरीवन। आई होप आपको हमारा सेशन आज का अच्छा लगा होगा। ओके, चलिए, बाय, टेक केयर एवरीवन।